था कि लाबान जो उसका मामा था याकूब का, उसके साथ याकूब की एक संधि हो गई है, और वो ये है कि ये जो यरदन नदी है उसके पार उसको रहना है और इसके इधर वो नहीं आएगा। और इस संधि के लिए उन्होंने एक खंबा भी खड़ा किया था, जो 31वें अध्याय में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर उन्होंने दोनों ने एक दूसरे से वचन दिया और वचन लिया था कि यदि कोई दूसरे व्यक्ति की हानि करने के उद्देश्य से वहाँ आता है तो दूसरा व्यक्ति उसके साथ युद्ध करके उसको हरा भी सकता है, उसको मार भी सकता है। अब यहाँ पर जब लाबान चला गया है अपनी दोनों बेटियों से मिलकर और अपने नाती पोतों से मिलकर, जब वो आगे चला गया तब यहाँ पर सिर्फ अब याकूब, उसकी पत्नी और बच्चे रह गए हैं। और इन लोगों का, याकूब का जो विचार है वो अब आगे बढ़ने का है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अब याकूब को क्या चीज़ दिखाई दी है। याकूब के पहले पद में ही लिखा हुआ है, याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उससे आ मिले। ये जो बात लिखी है, अब इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। परमेश्वर के दूत आ मिले, ये क्या चीज़ है? ये जो परमेश्वर के दूत हैं वो स्वर्गदूत हैं, और लोगों को नॉर्मली ये दिखाई नहीं देते हैं जब तक कि परमेश्वर इनको किसी की सहायता और मदद करने के लिए ना भेजे, ये संसार में आते भी नहीं हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब को जब उसने अपना मार्ग लिया है तो स्वर्गदूतों का एक दल, यानी बहुत सारे स्वर्गदूत उसको दिखाई दिए। अब वो याकूब को दिखाई दिए हैं तो याकूब से आकर वो मिले हैं। शायद परमेश्वर चाहते थे कि याकूब ये जान ले कि परमेश्वर के लिए याकूब और उसका परिवार कितना महत्व रखता है। यहाँ हमें देखने को मिलता है, ये बड़ी अद्भुत सी बात है कि जैसे ही याकूब एक सांसारिक व्यक्ति लाबान की संगति से बाहर आया, परमेश्वर ने उसको अपने संरक्षण में ले लिया है, यानी परमेश्वर ने उसको अपनी संगति में ले लिया। यही मेरे और आपके सीखने की है। जब तक हम सांसारिक लोगों के प्रभाव में रहते हैं, जब तक हम सांसारिक लोगों के साथ रहते हैं, तब तक हम परमेश्वर से दूर रहते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में आते हैं, यानी हम सांसारिक लोगों के साथ व्यवहार, उनकी जैसा नेचर, उनके जैसे काम करना छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर हमारी सहायता करने को अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। जब तक हम मनुष्यों के ऊपर निर्भर होते हैं, जब तक हम ये सोचते हैं कि मनुष्य हमारी सहायता करेंगे, तब तक परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को नहीं भेजते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास पूरी तरह से नहीं रखते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। यहाँ पर जो बात मुझे और आपको देखने को मिलती है कि याकूब जो हैं अब परमेश्वर की सहायता से एक ऐसे संसार में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ वो ना तो कोई चालबाजी उनकी चलेगी, ना वो उनकी जो सांसारिक ट्रिक्स थी जो अभी तक वो अपने भाई के साथ, एसाव के साथ करते थे, फिर वो उन्होंने अपने ससुराल में अपने मामा लाबान के साथ की, संसार के और लोगों के साथ की। तो यहाँ पर जो बात देखने को मिली है वो ये है कि अब वो एक अनगॉडली लोगों के साथ संबंध छोड़कर परमेश्वर के संगति में आ रहे हैं। तो याकूब को ये महसूस हुआ कि इस यात्रा में अब मैं अकेला नहीं। ये जो पहले पद में लिखा है ना कि याकूब ने अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के स्वर्गदूतों का एक दल उसको मिल गया। अब ये बात याकूब को समझ में आ गई है कि मैं अकेला नहीं हूं, और मेरे साथ कौन है? मेरे साथ अब परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं जो मेरी सुरक्षा भी करेंगे, जो मेरे साथ भी रहेंगे। स्वर्गदूत जो हैं हम मनुष्यों से आत्मिक रीति में बहुत ऊंचे हैं। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वर्गदूत और हमारे बीच के अंदर काफ़ी फर्क है। मनुष्य की बहुत सारी ऐसे चंचल स्वभाव के कारण परमेश्वर से संगति दूर हो जाती है, लेकिन फिर भी परमेश्वर मनुष्य को क्षमा करते हैं और उनको वापस रिपेंट करने या पश्चाताप करने का मौका देते हैं। स्वर्गदूतों के लिए रिपेंट का कोई अवसर नहीं है। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने पश्चाताप का कभी मौका नहीं दिया। अगर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की है
तो उनको पनिशमेंट मिलेगा। इसलिए वो जो स्वर्गदूत हैं जिन्होंने आज्ञा का अवहेलना की, वो शैतान के साथ स्वर्ग से गिरा दिए गए। लेकिन अब जितने भी स्वर्गदूत हैं वो परमेश्वर के वचनों के आज्ञा के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर के नियमों को मानते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार उनका जीवन चलता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर उनको मनुष्यों की सेवा करने के लिए भी भेजता है। ये एक बड़ी अद्भुत बात आपको लगेगी, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये एक बहुत ही सच्चाई है जो मुझे और आपको मालूम होनी चाहिए कि परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों को परमेश्वर जो हैं स्वर्गदूतों के द्वारा उनकी सहायता करते हैं, जो वचन के अनुसार चलते हैं। और ये बात हमें सबसे पहले मिलती है मत्ती का 4 अध्याय उसके 11वें पद में। वहां पर यीशु मसीह की सेवा करने के लिए परमेश्वर पिता ने स्वर्गदूतों को भेजा था। क्या लिखा है वहां पर कि जब शैतान, मत्ती 4:11 में, जब शैतान यीशु की परीक्षा करके चला गया तो देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यानी यीशु मसीह जब संसार में एक मनुष्य के रूप में थे तो परमेश्वर के स्वर्गदूत उनकी सेवा करने के लिए स्वर्ग से भेजे जाते थे। यहां पर हम एक चीज और देखते हैं, मत्ती का 27वें अध्याय के 53वें पद के अंदर जो बात यीशु मसीह ने बागे गेत्सेमनी में कही थी कि शैतान के और शैतान के लोगों से लड़ने के लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है। वहां पर जब उसको यीशु मसीह को पकड़ने आए थे और यीशु मसीह ने अपने आपको सरेंडर करने के लिए कहा था कि हाँ मैं हूं यीशु जिसको तुम पकड़ने आए हो, तो पतरस ने तलवार निकाल करके और एक महायाजक के दास का कान उड़ा दिया था। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था उसको कि तलवार को म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार से लड़ते हैं, दूसरों को मारते हैं, वो तलवार से घात किए जाएंगे। और यहां यीशु मसीह ने एक बात और कही थी पतरस को कि अगर मैं अभी परमेश्वर से, मेरे पिता से विनती करूं तो वो स्वर्गदूतों की 12 बटालियन मेरे लिए अभी भेज सकते हैं। और एक जो बटालियन होती थी उसमें 6000 स्वर्गदूत होते थे और स्वर्गदूतों की इतनी पावर होती थी, ये आपको दूसरे राजा के अंदर मिल जाएगा कि एक स्वर्गदूत एक दिन में 1,85,000 मनुष्यों को मार देता है। तो इनकी पावर का आपको अंदाजा हो सकता है कि वो कितने पावरफुल। लेकिन यीशु मसीह ने मना कर दिया कि नहीं, अगर मैं स्वर्गदूत आएंगे और मेरी ओर से लड़ेंगे तो निश्चित तौर से फिर मैं अपने मिशन को कैसे पूरा करूंगा। तो यहां पर हमें जो देखना है वो ये देखना है कि परमेश्वर उन मनुष्यों की सहायता के लिए अपने स्वर्गदूत भेजते हैं जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। और उसका उदाहरण आपको ओल्ड टेस्टमेंट से मैं देता हूं, दूसरा राजा 6 अध्याय 17 से 20 पद। जब भी आप इसको मौका मिले आप इसे पढ़िए। ये वो घटना है जब एलीशा भविष्यवक्ता जो थे, वो एलीशा भविष्यवक्ता जो थे, उनको जो है वो आराम के जो राजा था उसके सैनिकों ने एक बार घेर लिया था। और हुआ क्या था कि एलीशा जो थे वो जो हैं वो इस्राएल के राजा को आराम के राजा की सेनाओं के बारे में सब बता देते थे कि वो क्या ट्रिक कर रहा है, कैसे उसको मारने के लिए आने वाला है या क्या लड़ाई होने वाली है। तो आराम के राजा को जब ये मालूम हुआ कि एलीशा वो व्यक्ति है जो इस्राएल के राजा को सब मेरी बातें बताता है, तो उन्होंने अपनी सेना भेजी कि एलीशा को पकड़कर मेरे पास ले आओ। और एक दिन रात के समय जो है वो जहाँ एलीशा जिस गांव में रहते थे उसके चारों तरफ पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर आकर के आराम के राजा की सेना ने उनको घेर लिया। और जब एलीशा का जो सेवक था वो जब सुबह उठा तो उसने देखा कि हमको चारों तरफ से सैनिकों ने घेर रखा है, तो वो डर गया। डर के वो फिर जो है वो एलीशा के पास आए और एलीशा से उन्होंने कहा, उस दूत उसके सेवक ने, कि मेरे स्वामी अब हमारी हालत खराब है, अब तो हम मारे जाएंगे, क्योंकि आराम के राजा ने हमारे को चारों तरफ से घेर रखा है। तब एलीशा ने उसको क्या कहा था मालूम है आपको? उसको कहा था एलीशा ने कि जो हमारी तरफ है ना वो उनसे बड़ा है और मजबूत है, जो सेना वो भेजी है। और एलीशा ने परमेश्वर से विनती करी कि प्रभु इस सेवक की आंखें खोल दे। और जब उसकी आंखें खोली गई तो उसने क्या देखा कि
स्वर्गदूतों की एक बड़ी सेना उसने चारों तरफ से उन सैनिकों को जो आराम ने एलीशा को पकड़ने के लिए भेजे थे उनको घेर रखा है। तब उसको मालूम हुआ कि परमेश्वर अपने लोगों को जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं उनको संभालने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको शत्रुओं से बचाने के लिए अपने स्वर्गीय स्वर्गदूतों की सेना भेजता है। और यहां मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं और एक बड़ी घटना जो हुई है पिछले 100 साल के पहले अंदर, वो भी मैं आपको बताता हूं। और ये जो हैं ये स्कॉटलैंड मिशनरी थे, एक प्रेस्बिटेरियन चर्च स्कॉटलैंड मिशनरी थे, उनका नाम था जॉन गिब्सन पैटन। इनका जन्म 1824 में हुआ था और 1907 तक ये जीवित रहे थे। और इनको एक मिशनरी के रूप में न्यू हेब्राइट्स आइलैंड के ऊपर भेजा गया था। और ये जो द्वीप था उसके अंदर जो है वो जनजाति रहा करते थे। तो पहले तो इन्होंने थियोलॉजिकल स्टडीज करी, उसके बाद इन्होंने मेडिसिन को भी पढ़ा ताकि वहाँ लोगों का इलाज भी कर सकें। और जब ये वहाँ एक मिशनरी के रूप में आए जॉन गिब्सन पैटन, तो उनकी वाइफ उनके साथ थी। और ये जो द्वीप था, जो आइलैंड था, ये अनीवा द्वीप था और इसका नाम था न्यू हेब्राइट्स। तो यहाँ पर हम जिस चीज़ को देखते हैं कि इन्होंने यहाँ अपना मुख्यालय बना लिया और यहाँ इन्होंने अपने सेवा करनी शुरू करी। और ये और इनकी पत्नी दोनों बड़ी प्रार्थना करने वाले लोग थे, मिशनरी थे। लेकिन वहाँ पर एक जनजाति थी, उस जनजाति के मुखिया को ये पसंद नहीं था कि यहाँ आकर मिशन का प्रचार किया जाए। तो उसने एक दिन ये विचार किया कि मैं अपनी सेनाओं को लेकर आऊँगा और इसको चारों तरफ से घेर लूँगा। यानी ये जो जॉन गिब्सन पैटन थे जो मिशनरी के रूप में आए थे, उनको घेरने के लिए। और फिर उसने ये विचार किया, वो जो जनजातियों का जो बड़ा लीडर था, उसने आग लेके वो आए कि हम इनको पूरा जलाकर मार देंगे और इनका जो हेडक्वार्टर है उसको भी हम जला देंगे। तो ये जो जब आए तो ये जो जॉन गिब्सन पैटन थे मिशनरी, उन्होंने इनको अंदर से देखा और उसके बाद ये और अपनी पत्नी ये दोनों मिलकर प्रार्थना करने लगे। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु आपने हमें यहाँ पर भेजा है और हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, आपकी दया और कृपा चाहते हैं ताकि हम अपने मिशन को पूरा कर सकें। और फिर ये रात भर प्रार्थना करते रहे और सुबह जब ये मिशनरी घर से बाहर निकले तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है जो रात को चारों तरफ से इनको घेर रखा था जलाने के लिए, मारने के लिए। तो देखते क्या हैं ये कि वहाँ कोई नहीं है। खैर अब इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, मिशन का काम। लेकिन करीब 1 साल के बाद वही जनजातियों का लीडर जो वहाँ की ट्राइब थी, उस ट्राइब का जो लीडर था, उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। और यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद वो इस मिशनरी जॉन गिब्सन पैटन के साथ काम करने लगा। और जब जॉन गिब्सन पैटन को ये मालूम हुआ कि ये तो वही जो लीडर है इस ट्राइब का, जो एक दिन मुझे मारने आए थे, रात को मुझे जलाने आए थे, मेरा हेडक्वार्टर तहस नहस करने आए थे, तो उन्होंने उसको बुलाकर पूछा कि आप एक बात बताइए कि उस रात जब आप लोग मुझे मारने आए थे, मेरे और मेरी पत्नी को, तो फिर आप लोग चले क्यों गए? क्या बात थी ऐसी कि आप लोग जिस इरादे से आए थे कि हमारा मिशन हेडक्वार्टर जला दो, तो आप वापस क्यों चले गए? तो उस जनजाति के लीडर, उस ट्राइबल का जो लीडर था, उसने जॉन गिब्सन पैटन से एक सवाल किया कि पहले तो आप मुझे ये बताओ कि वो लोग कौन थे जो रात भर नंगी तलवारें लेकर आपके इस हेडक्वार्टर को चारों तरफ से घेरे हुए थे। वो जो बड़े बड़े आदमी थे, जिनके बड़े चमकदार कपड़े थे, जिनके हाथों में तलवारें थीं और जिन्होंने आपके हेडक्वार्टर को चारों तरफ से घेर कर उसकी रक्षा कर रखी थी। और जब हमने उनको देखा तो हमने ये महसूस कर लिया कि हमारी सेना इनसे नहीं लड़ सकती है, इसलिए हम डर के मारे वहां से निकल गए। उस मिशनरी ने ये जो विटनेस है
वो अपने हेडक्वार्टर भेजी कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों की रक्षा भेजकर मुझे उन ट्राइब्स के लोगों से बचाया। और ये एक सच्ची घटना है, और ये इतनी सच्ची घटना है कि जो बिली ग्राहम हुए हैं, बिली ग्राहम ने अपनी पुस्तक एंजल्स गॉड्स सीक्रेट एजेंट्स, जो एक बुक उन्होंने निकाली है गॉड्स सीक्रेट एजेंट्स, उसके पेज नंबर 3 के ऊपर ये पूरी घटना लिखी हुई है। बिली ग्राहम ने उसको अपनी पुस्तक में लिखा है कि किस तरीके से परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं जो उनको नष्ट करने आते हैं। तो सच्चे परमेश्वर के जो भक्त होते हैं, जो सच्चे परमेश्वर के सेवक होते हैं, उनको आज भी परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा प्रोटेक्शन देता है, और उन लोगों को भी जो सच्चे विश्वासी और सेवक होते हैं। तो उस रात को ये जो आइलैंड था न्यू हर्बेट्स, जो आइलैंड था, उसके ऊपर जो सुरक्षा मिली थी, वहाँ पर 2 लोग थे। एक तो परमेश्वर की सेना थी और दूसरा वो मिशनरी और उसकी वाइफ थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर सच्चे लोगों को, जो सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, उनको बचाने के लिए दूर दराज स्वर्ग से हमारे लिए वो मदद भेजता है और स्वर्गदूत आके हमारी रक्षा करते हैं। अब हम उत्पत्ति के 32वें अध्याय के 3 से 6 पद के ऊपर अपना ध्यान करेंगे कि 20 वर्ष से बीत जाने के बाद याकूब, जब 20 वर्ष से पहले याकूब जो है अपने पिता के घर से निकले थे, और उनका भाई जो था एसाव जो था, उसके मन में याकूब के लिए बहुत क्रोध था, और उसकी माँ ने यानी रबैका ने उनको कहा था अपने बेटे से कि तेरा भाई अभी क्रोध में है, तुझे मारना चाहता है, अच्छा है तू मेरे भाई के पास चला जा, क्योंकि एसाव और तू लड़ेंगे और कोई भी दोनों बच्चों में से किसी की मृत्यु हो गई तो मैं माँ हूँ, मैं तो अपने बच्चों को खो दूंगी। उन्होंने क्या करा कि अपने बेटे याकूब को भेज दिया, और जाते वक्त उसने कहा था रिबका ने कि जब तेरे भाई का क्रोध शांत हो जाएगा ना, तो मैं तुझे संदेश भेज दूंगी, तो तू फिर वहाँ से वापस आ जाना। लेकिन 20 वर्ष हो गए। यहाँ पर आपको मालूम है, जब आपने उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ा तो पहले तो याकूब ने अपने मामा लाबान के यहाँ जाकर के उसकी भेड़ बकरियों को चराना शुरू करा, उसके यहाँ सेवा शुरू करी उसकी। तो लाबान ने कहा भाई देख, ऐसा है कि तू तो मेरा ही परिवार का बच्चा है, मेरी बहन का बेटा है, तो मैं तेरे से ऐसे सेवा नहीं लूँगा, तुझे तेरी सेवा के बदले में मैं क्या दूँ बता। तो उसने कहा कि देख, लाबान से कहा कि मुझे जो है वो आपकी बेटी बहुत अच्छी लगती है राहेल, उसके लिए मैं 7 वर्ष तक आपकी सेवा करूंगा। और फिर मैंने पिछले दिनों में जो स्टडी कराई थी आपको, उसके अंदर मैंने ये बताया था कि जब उसके का विवाह हुआ याकूब का, तो रात के अंदर होता था, अंधेरे में। याकूब को ये पता नहीं था कि उसका विवाह राहेल के साथ नहीं करा करके लिया के साथ करा दिया गया। और जब लिया के साथ करा दिया गया तो सुबह उसको पता पड़ा कि मेरी शादी लिया के साथ हो गई, तो वो थोड़ा अपसेट भी हुआ। उसने लाबान से ये भी कहा कि आपने मेरे साथ धोखा किया है। तो लाबान ने कहा कि भाई हमारे यहाँ का ये कस्टम है कि बड़ी बेटी के रहते हम छोटी बेटी का विवाह नहीं कराते हैं, तो तेरा विवाह पहले बड़ी से कराया है, छोटी भी मैं तुझे दे दूंगा राहेल, जिससे तू विवाह करना पड़ा, लेकिन उसके लिए तुझे मेरे लिए 7 साल और सेवा करने की पड़ेगी। तो इस तरीके से 14 साल तक उसने याकूब ने लाबान की सेवा की। और उसके बाद जब उसने वापस लौटने की इच्छा जाहिर करी 14 साल के बाद, तब लाबान ने उससे कहा कि देख, तेरे आने से मेरी धन संपत्ति बहुत बढ़ गई है, तो मैं चाहता हूँ कुछ दिन तू और मेरे साथ रहे। तो 6 साल वो और रहा वहाँ पर, और इन 6 सालों में उसने कुछ ट्रिक करी, कुछ परमेश्वर ने उसकी सहायता दी, और धीरे धीरे उसके पास जो है वो धन संपत्ति बढ़ती गई। याकूब बहुत धनी हो गया और लाबान जो है वो निर्धन होता गया। और लाबान के जो भेड़ बकरी थे उनके साथ याकूब का ये मतलब इनके बीच में जो पैक्ट हुआ था कि ये जो चित्ते बकरियों के बच्चे होंगे या भेड़ों के बच्चे होंगे, जो 2 रंगे होंगे, वो मेरी मजदूरी ठहरेंगे। तो उन दिनों में जो 6 साल बीते, उसमें परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे बच्चों को जन्म दिया, बकरी के और भेड़ के बच्चों को, जो चित्ते
चितकबरे हुआ करते थे। तो ये सारे जो हैं वो याकूब को मिल गए और लाबान को बहुत कम मिले। तो लाबान को की धन संपत्ति तो कम होती चली गई और याकूब की बढ़ती गई। अब याकूब ने जो है वो अपने पिता के घर में लौटने का निश्चय किया और यहाँ से फिर ये घटना आगे बढ़ती है। तो ऐसा यहाँ पर जब वो आगे आने लगा तब उसको ये डर था, उसके मन के अंदर एसाव से का डर बैठा हुआ था। जो हमने अभी जो पढ़ा ना उत्पत्ति का 32वां अध्याय उसके 11वें पद में उसने परमेश्वर से एक विनती की थी। क्या विनती की थी उसने? कि मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा, मैं तो उससे डरता हूँ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको एक नया इंसान तो बना दिया, उसको स्वर्गदूतों का दल भी दिखा दिया कि देख अब तेरे प्रोटेक्शन के लिए मैंने स्वर्गदूत भेज दिए। लेकिन फिर भी याकूब के मन में वो जो एसाव का भय था ना वो दूर नहीं हुआ था। तो उसने अपनी एक प्लानिंग करी। उसने सोचा कि मैं एसाव के पास संदेश भेजता हूँ और संदेश में क्या भेजूंगा कि मैं जो हूँ आपसे मिलने आ रहा हूँ, अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं वो याकूब नहीं रहा जो आपसे दाल के बदले पहलोटे का अधिकार छीन लिया, मैंने जो है पिता की आशीष आपसे छीन ली, अब मैं वो नहीं रहा हूँ। तो उसने जो है वो 2 दल बनाए और उसने क्या किया कि अपने आगे उसने इन दोनों दलों को भेजा और उनके साथ उसने अपने सेवकों को भी भेजा। और उसको एक बात उसने जो कही वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप आगे जाकर एसाव से मिलना और उसको बताना कि याकूब तुमसे मिलने आ रहा तुम्हारा भाई। और वो क्या कह रहा है वहां पर उसने कहा कि अब की बार जब याकूब जो है एसाव को ये बताना चाहता है कि मुझे तुझसे कुछ नहीं लेना है, तो क्या कहना कि तेरा दास याकूब तुझसे मिलने आना है। पहले तो जो एड्रेस करना है वो ये एड्रेस करना है कि हे मेरे प्रभु एसाव। तो एसाव को याकूब की तरफ से संदेश है कि तू मेरा प्रभु के समान है मेरे लिए और मैं तो तेरा दास हूं। यहां वो ये उसने क्या किया याकूब ने कि 2 दल बनाए और अच्छी अच्छी भेड़ें बकरियां अपने दासों के साथ आगे भेजी एज अ गिफ्ट, ताकि एसाव को वो प्लीज कर सके। जब उसको वो इनाम मिलेंगे, गिफ्ट मिलेंगे, तो एसाव का मन क्रोध जो है वो दूर हो जाएगा। और उसने जो संदेश भेजा वो ये था कि तेरी कृपा मुझ पर बनी रहे। यानी वो चाहता है कि प्रभु मेरे प्रभु एसाव तेरी कृपा मुझे चाहिए। वो ये बताना चाहता है कि मैं अब तेरे से तेरी धन संपत्ति नहीं लेना चाहता हूं, मेरे पास तो बहुत कुछ है। लेकिन जब एसाव को ये मालूम हुआ, याकूब को ये मालूम हुआ कि एसाव भी उससे मिलने आ रहा है, तो ये जो संदेशवाहक उसने भेजे थे, जो उसके सेवक भेजे थे, वो सेवकों ने आकर के और याकूब को बताया कि एसाव 400 लोगों को लेकर तेरे साथ मिलने आ रहा है। तो जब उसने ये सुना कि 400 लोग आ रहे हैं तो वो डर गया और डर के मारे उसने ये 2 दल बना लिए। दल क्या बनाए कि पहले तो उसने एक दल के अंदर अपनी दासियों को और उनके बेटों को रखा, फिर सेकंड दल बनाया, उसमें उसने अपनी पहली पत्नी लिया को और उसके बेटों को रखा, और फिर सबसे आखिर में उसने राहेल को और यूसुफ को रखा। यहां पर भी अगर हम देखेंगे ना तो उसने वही जो होशियारी करता था ना, याकूब चालबाजी करता था, वो चालबाजी उसने यहां भी करी कि अगर एसाव पहले दल को मारे, यानी मेरी दासियों को और मेरे बेटों को जो दासियों से पैदा हुए उनको मारे, तो मेरी जो पहली पत्नी है लिया वो और बच्चे वो भागकर बच जाएं और मैं भी जो राहेल है और यूसुफ है उनके साथ भागकर बच जाऊं। यहां भी उसने अपनी प्लानिंग करी। वो ये भूल गया कि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर उसके साथ था। स्वर्गदूतों की जो सेना उसको दिखाई गई थी, वो क्यों दिखाई गई? वो इसलिए दिखाई गई थी ताकि उसको ये विश्वास हो जाए कि तुझे याकूब अब एक नया इंसान परमेश्वर बनाता है, तेरे द्वारा परमेश्वर एक बहुत बड़ा काम इस्राएल जाति में करेगा, तेरे द्वारा 12 कबीले बनेंगे। लेकिन ऐसा से डरता है ये याकूब, क्योंकि इसने उसके साथ पहले जो धोखेबाजी छल कपट की थी
उसकी वजह से इसके मन में यह था कि कहीं एसाव मुझसे लड़े और मुझे मार ना दे, तो ये डर के मारे जो हैं वो उससे दूर भाग रहा। इसने ये दल बनाए। अब 7 और 8 पद के अंदर हमने ये प्लानिंग उसकी पढ़ ली कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भाई क्रोध करे, जो भूलें मैंने करी हैं, जो मैंने गलतियां करी हैं, उसका परिणाम मुझे नहीं मिलना पड़े। तो ये जो डर था वो उसके मन में बहुत बढ़ गया। तो यहां पर हम जो उसकी प्रार्थना पढ़ते हैं 9 पद से और 12 पद से, यहां पर क्या चीज लिखी है? पहली बात तो यहां लिखा है याकूब ने कहा कि मैं डर गया हूं। फिर उसका अविश्वास की वजह से उसने ये 2-2 गुट बनाए। फिर उसने जो सही काम किया, उसने ये काम किया कि यहोवा परमेश्वर के पास गया और उससे उसने प्रार्थना करी। यही है वो बिंदु जहां से उसके जीवन में टर्न ना पाया। पहली बात तो वो डर गया, जबकि परमेश्वर ने हम सबको ये बात कही है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। 365 बार जो है ये शब्द आया है बाइबल में, मत डर मत डर। लेकिन फिर भी इंसान जो है वो डरता है। मैं और आप भी डरते हैं। तो यह समझ लीजिए कि हमारे मन में कहीं ना कहीं कोई खोट है जिसकी वजह से हम डरते हैं। और फिर क्या है, डर की वजह से अविश्वास पैदा हो जाए। परमेश्वर के प्रति अविश्वास हो गया और अपने भाई एसाव के प्रति अविश्वास हो गया कि वो मुझे मारेगा। लेकिन फिर जब उसने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने उसको नम्र बनाया और फिर उसका फेथ बढ़ा और फिर उसने थैंक्स गिविंग करना शुरू। इस प्रार्थना को जब आप पढ़ोगे तो उसने फिर धन्यवाद भी करना शुरू करा कि प्रभु तूने मुझे कैसे बचाया कई मनुष्यों से, कैसे तूने मुझे आगे बढ़ाया, कैसे तूने मुझे धन संपदा दी। और उसने फिर उन बातों को क्लेम करना शुरू करा जो परमेश्वर के वचन के अंदर दी गई थी, उसको दी गई थी। उसने जो बात कही कि हे प्रभु तूने तो कहा था, 12वें पद में लिखा हुआ है, तूने तो कहा था कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र के किनकों के समान बहुत करूंगा। अब ये चीज उसने क्या जो क्लेम करना शुरू करा, उसने बात करनी शुरू करी कि प्रभु तूने तो कहा था मेरे बहुत सारे बच्चे होंगे और अब देख एसाव आ रहा है, मुझसे लड़ेगा, मुझे मार डालेगा, तो हो सकता है कि मेरा तो जीवन ही खत्म हो जाए, तो ये बच्चे मुझे कैसे मिलेंगे? तूने वादा किया है प्रभु। तो जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से उन बातों को जो उसने हमारे लिए रखी हैं क्लेम करते हैं, तब परमेश्वर को हम कहते हैं हे पिता, तू हमारा पिता है, तूने मुझसे कहा है कि तुम मेरे बच्चे हो, तो बच्चे होने के नाते वो सब चीजें हमें दे जो तू हमें देना चाहता है प्रभु। अब मैं और आप भी जो है जब प्रार्थना करते हैं तो हमें जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हैं, जो आत्मिक आशीषें इसके अंदर लिखी हुई हैं वचन के अंदर, वो हमें क्लेम करनी चाहिए। ये क्लेम हम कब करेंगे? कब हम परमेश्वर से कहेंगे कि तेरे वचन के अनुसार हमें ये चीजें दे, तूने कहा है मेरे पीछे चलने वालों को किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। तो मुझे और आपको ये बात जो है वो परमेश्वर से मांगनी, लेकिन हम ये मांगेंगे कब? जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। अगर हमें यही पता नहीं है कि परमेश्वर ने हमसे क्या क्या वादे किए हैं, तो हम क्या क्लेम करेंगे? इसलिए मैं आपको बार बार उत्साहित करता हूं कि बाइबल को पढ़िए और परमेश्वर ने जो वादे किए हैं उनको परमेश्वर से मांगिए, क्योंकि वो आपका पिता है और परमेश्वर ने हमें बहुत सारी बातें कही हैं, वचन के द्वारा हमें सिखाई हैं। देखिए, मैं आपको वचन के द्वारा 1-2 पद देता हूं। आप निकालिए 1 यूहन्ना 5वां अध्याय 14 और 15वां पद। 1 यूहन्ना, ये आपको नए नियम के अंदर मिलेगा। 1 यूहन्ना और की पत्री, उसका 5वां अध्याय 14 और 15वां पद। यहां पर लिखा हुआ है, हमें उसके सामने जो हियाव होता है, जब हम जाकर मांगते हैं ना परमेश्वर से कि प्रभु आपने तो हमसे ये वादा किया है, अब ये हमें दो क्योंकि आप हमारे पिता हो, तो क्या लिखा है वहां? हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है हमें पाया है। यानी हम परमेश्वर से वो चीज मांगे जो परमेश्वर ने हमें देने का वादा किया है और हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम वो चीजें मांगते हैं जो परमेश्वर हमें देना नहीं चाहता, हम अपनी इच्छा से मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि हमारी कुछ भलाई हो, हमारा कुछ एंटरटेनमेंट हो, हमें वो चीजें चाहिए जिसकी डिजायर हमें। इसलिए याकूब जो है अपनी पत्री के अंदर हमें क्या कहते हैं? याकूब की पत्री निकालिए, उसका 4 अध्याय 2 और 3 पद के अंदर
हमें याकूब कहते हैं कि तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? उसके लिए वो कहते हैं याकूब 4:2 और 3 में, तुम लालसा रखते हो। ये है, देखो हमारी जो प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होती, हम जो मांगते हैं हमें क्यों नहीं मिलता है, वो ये कहते हैं तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं है, इसलिए तुम हत्या करते हो, मतलब क्रोध करते हो, तुम डाह करते हो, जलन रखते हो दूसरों से, कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते लड़ते हो। अब जब हमें कुछ मिलता नहीं है ना परमेश्वर से, तो हम किससे लड़ते हैं? अपने भाई बहनों से, अपनी कलीसिया से, अपने पड़ोसियों से, अपने साथ काम करने वालों से लड़ते झगड़ते हो। यहाँ क्या लिखा है? इसलिए तुम क्रोध करते हो, हत्या और डाह करते हो, और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यानी हमारे लिए ये कहा गया है कि हम वो चीजें मांगते हैं जिसके देने के लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं है, और वो इसलिए नहीं देता है वो हमें क्योंकि हम भोग विलास में उसको उड़ा देते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याकूब ने जो चीज मांगी, वो उसने क्या चीज मांगी? उसने वो चीज मांगी जिसका वादा परमेश्वर ने किया था। उसको उसने याद दिलाया कि आपने तो मुझसे कहा था कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे तेरे पिता के घर पहुंचा दूंगा। अब जब मैं पिता के घर जा रहा हूं तो मेरे परमेश्वर, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि ऐसा 400 लोगों को लेकर के मुझसे मिलने आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि मुझे डर लग रहा है कि वो मुझे मार देगा। 400 लोगों का मतलब है कि वो तो एक छोटी मोटी सेना लेके आ रहा है, जबकि उसको मालूम नहीं है कि ऐसा उससे कैसे मिलने आ रहा है। अब डर का ये हद है कि जब हम 13 से 24-21 पद तक पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि याकूब ने क्या किया। पहले अपने दासों को भेजा, उनके साथ बढ़िया बढ़िया भेड़ बकरियां, ऊंटनियां, उनके बच्चे इनाम के तौर पर एसाव के भेजे ताकि एसाव खुश हो जाए, एसाव उसके मन में कोई जलन नहीं रखे, और वो एसाव को ये बताए कि मेरे पास बहुत धन है, मैं अब तेरे से कोई चीज नहीं लूंगा। वो याकूब जो तुझसे छीन लेता था वो अब याकूब मैं नहीं रहूं, ये उसको खुश करने के लिए उसने इनाम भेजे। उसके बाद जब उसने सुना कि 400 आदमी आ रहे हैं तो उसने अपनी प्लानिंग कर ली। फिर उसने क्या किया कि गुट बनाए। पहले में उसने दासियों और बच्चों को रखा, फिर अपनी बड़ी पत्नी बच्चों को रखा, और यहां क्या लिखा है कि वो उन सबों को रात को उसने नदी के पार उतार दिया और रात को वो यहां रह गया नदी के इस तरफ। यानी उसको इतना डर लग रहा है कि वो अकेला रह गया। लेकिन यहां मैं एक बात और सोचता हूं कि हो सकता है कि याकूब को लगा हो कि मैंने इन सब को आग भेज दिया, अब मैं अकेला रह गया हूं, अब मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर से, मैं अकेले में परमेश्वर के पास जाऊंगा। और यही वो समय था जब रात के अंदर वो जो एसाव जो था वो परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए बैठ गया हैगा। और अब यहां पर हम 22 से 32 पद के अंदर क्या देते हैं कि याकूब ने उस रात में जब अपनी दोनों पत्नियों को, 11 बेटों को यबोक नदी के पार उतार दिया तो स्वयं जोर्डन नदी के ये पूर्वी तट पर रह गया। शायद वो अकेला था, और वहां पर जो बात लिखी है 24वें पद में, वो एक बड़ी अजीब सी बात लिखी है। वहां लिखा है कि जब याकूब अकेला था तो रात को एक पुरुष यानी एक स्वर्गदूत उसके साथ मल्ल युद्ध करने को आ गया। अब ये जो बात है कि क्यों आया एक पुरुष, क्यों एक स्वर्गदूत आया? स्वर्गदूत हमेशा परमेश्वर की तरफ से आते हैं और लोगों को परमेश्वर का संदेश देने के लिए आते हैं कि परमेश्वर उनसे क्या कहना चाहते हैं। अब क्योंकि परमेश्वर याकूब को एक नया इंसान बनाना चाहते हैं, उसके द्वारा इस्राएलियों के बीच में बहुत बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। यहां हमने पढ़ेंगे हम, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने उसको न सिर्फ आत्मिक रीति से एक नया इंसान बनाया, बल्कि उसका नाम भी बदल दिया। याकूब से उसका नाम इस्राएल रखा। लेकिन यहां क्या देखते हैं हम कि याकूब ने उस दूत के साथ रात को मल्ल युद्ध किया। ये मल्ल युद्ध क्या है? इसको कहते हैं कुश्ती लड़ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेसलिंग। इसके अंदर क्या चीज होती है? रेसलिंग के अंदर यानी कुश्ती में क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पकड़ लेता है, और इस तरीके, ये युद्ध करना नहीं है, दरअसल ये वार नहीं है। जैसे एक दूसरे को मार देते हैं ना, हम युद्ध करते हैं,
लड़ते हैं। जब पुराने समय में भी तलवार से जो वो युद्ध करते थे, भाले से युद्ध करते थे, तो एक दूसरे का गर्दन काट देते थे, उनको जान से मार देते थे। लेकिन यहाँ पर अब आज के ज़माने में वो पिस्तौल से, गोली से, बम से उड़ा देते हैं। यहाँ वो बात नहीं है कि वो उसको मारने के लिए उससे चिपट गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब जो हैं वो उस स्वर्गदूत से इस उम्मीद से चिपट गए ताकि उनको उससे कुछ आशीर्वाद मिले। यहाँ पर उन्होंने उसको पकड़ लिया है, क्योंकि वो तो एक डरा हुआ इंसान है। जो इंसान डरा हुआ है वो किसी से युद्ध नहीं करेगा, यहाँ तक कि स्वर्गदूत से तो वो कर ही नहीं सकता है। और मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ कि वो जो स्वर्गदूत होते हैं वो बेसिकली सुपरनेचुरल पावर उनकी होती है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि याकूब जो है वो कभी किसी स्वर्गदूत को हरा नहीं सकता। और जो ये बात लिखी है कि याकूब जो हैं वो मल्ल युद्ध करके परमेश्वर से और मनुष्यों से जीत गए, तो ये भी ध्यान रख लीजिए कि परमेश्वर से कोई युद्ध नहीं कर सकता और परमेश्वर से कोई जीत भी नहीं सकता। यहाँ पर जो हमें खास चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ वो बात है कि एक स्वर्गदूत रात भर उसके साथ मल्ल युद्ध करता रहा। यानी ये जो याकूब है वो स्वर्गदूत के से पांव से चिपट गया, उसने उसको पकड़ लिया है। याकूब की इच्छा ये है कि याकूब जो हैं वो स्वर्गदूत से ब्लेसिंग लें, उससे आशीर्वाद दें। जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको यही मालूम होगा कि जब रात भर ये लोग जो हैं एक दूसरे से चिपटे रहे, याकूब ने उनको जाने नहीं दिया स्वर्गदूत को। और जब सुबह होने लगी तो स्वर्गदूत ने उसको बोला कि मेरा समय हो गया है, मैं अब जाऊंगा। तो याकूब ने उसको छोड़ा नहीं, उसको कहा नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो स्वर्गदूत ने उसकी जांघ के एक नस को छुआ, जिसको जंघास वर्ड का इस्तेमाल किया गया है ना, यहाँ जांघ पर एक नस होती है। तो जैसे ही उस स्वर्गदूत ने उसकी जांघ की नस को छुआ, वहाँ बहुत पेन हुआ। और जब भी कभी हमारा पेन होता है किसी जगह में, तो हमारे हाथ तुरंत जो हैं वो, अगर कोई चीज़ हमारे हाथ में पकड़ी भी हो तो हम उसे तुरंत छोड़ देते हैं और हम उस जगह अपने हाथ को लेके जाते हैं जहाँ दर्द होता है। यहाँ पर भी यही चीज़ हुई है कि जैसे ही स्वर्गदूत ने उसकी जांघ को छुआ, वहाँ इतना पेन हुआ कि याकूब ने स्वर्गदूत के पाँव को जिसको उसने पकड़ रखा था, लिपटा हुआ था, उनको छोड़ दिया उसने। और छोड़ने के बाद उसने अपना हाथ वहाँ पर ले गया। लेकिन उसने स्वर्गदूत से एक बात कही कि मैं आपको तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक आप जो हो वो मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे। तब याकूब से स्वर्गदूत ने क्या कहा? याकूब से स्वर्गदूत ने पूछा, तेरा नाम क्या है? परमेश्वर ने स्वर्गदूत को एक काम के लिए भेजा था, तो उसको नाम तो बता के भेजा ही था कि इसका नाम याकूब है। स्वर्गदूत को मालूम था कि उसका नाम याकूब है, लेकिन फिर भी स्वर्गदूत उससे ये पूछ रहे हैं कि याकूब से कि तेरा नाम क्या है? तो याकूब ने कहा, मेरा नाम याकूब है। तो स्वर्गदूत ने क्या कहा था उनको? अब से तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि तेरा नाम इस्राएल होगा। यानी यहां परमेश्वर ने उसको एक नया नाम दिया है। याकूब वो जो पुराना जीवन था, याकूब का जो इंग्लिश वर्जन में नेम है वो है जेकब, और जेकब का मतलब होता है डिसीवर, धोखा देने वाला। तो याकूब के साथ जो नाम जुड़ा हुआ था वो था धोखा देने वाला। जो वो उसने अपने भाई को धोखा दिया था, उसने और भी लोगों को धोखा दिया, लाबान को भी उसने धोखा दिया, कई लोगों को उसने धोखा दिया होगा क्योंकि उसके चरित्र में धोखा करना था। लेकिन अब परमेश्वर उसको एक नया नाम देते हैं, इस्राएल नाम दिए। और जो इस्राएल है नाम जो है उसका एक बड़ा मतलब है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। इस्राएल जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ये जो हिब्रू वर्ड है इसका मतलब है इसरा और एल। एल का मतलब होता है गॉड, और इस्राएल का मतलब हो इसरा का मतलब हो रूल। यानी इस्राएल का मतलब है गॉड रूल्स। यानी इस्राएल का याकूब को इसलिए नाम दिया गया कि अब तेरे जीवन के ऊपर गॉड रूल करेंगे, यानी परमेश्वर तेरे जीवन पर, तेरे चरित्र के ऊपर अब परमेश्वर का रूल होगा। अब तू अपने तरीके से जीवन व्यतीत नहीं कर सकता क्योंकि तू अब डिसीवर नहीं होगा। अब तेरे द्वारा लोगों को ब्लेसिंग मिलेगी। अब वो बात नहीं होगी कि तू लोगों को वो करे, धोखा दे। अब तेरा नेचर चेंज हो गया है क्योंकि तूने परमेश्वर से आशीष को ग्रहण किया है, और
तब यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि रात भर यहां पर रेसलिंग हुई है, कुश्ती हुई है, युद्ध नहीं हुआ है। ये जो शब्द हम पढ़ लेते हैं कई बार, उससे हम जो कंफ्यूज होते हैं। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बात यहां पर लिखी हुई है ना, ये जो बात यहां पे लिखी हुई है 28वें पद में कि तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से युद्ध करके प्रबल हुआ है। ये जो शब्द लिखा हुआ है, ये हिंदी की जो बाइबल है उससे हम कई बार नहीं समझ पाते हैं। ये वर्ड इंग्लिश की बाइबल में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 28वां पद है, वो वहाँ दो शब्द आए हैं। एक तो जो शब्द आया है वो है देन ही सेड, ये आपको न्यू किंग जेम्स वर्जन में भी मिल जाएगा और अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन में भी मिल जाएगा, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन में भी मिल जाएगा। देन ही सेड योर नेम शैल नो लॉन्गर बी कॉल्ड जेकब बट इसराइल, फॉर यू हैव स्ट्रिवन विथ गॉड एंड विथ मैन एंड हैव प्रिवेल्ड। यानी तूने जो है परमेश्वर के साथ कठोर परिश्रम करके, मतलब तूने चिपट कर लिपट कर स्वर्गदूत को अपने फेवर में कर लिया, परमेश्वर को तूने मना लिया। ये जो प्रिवेल्ड वर्ड है, ये नहीं है कि तूने विजय प्राप्त कर ली, बल्कि इसका मतलब है तूने परमेश्वर को भी अपने हक में राजी कर लिया। यानी उसने ये जो वर्ड लिखा है ना यहां पर, इससे आप कंफ्यूज मत होना कि तू परमेश्वर से युद्ध करके प्रबल हुआ है, मनुष्य और परमेश्वर पे तू प्रबल हुआ है। वो प्रबल नहीं हुआ है, बल्कि उसने परमेश्वर को अपने फेवर में राजी कर लिया है कि मैं जो हूं अब हमेशा तेरी छत्र छाया में रहूंगा। और उसको जो इस्राएल नाम दिया गया है, इसरा और एल का मतलब मैंने आपको बताया परमेश्वर, इसरा का मतलब होता है रूल। तो ये हिब्रू के अंदर जो वर्ड है, इसका मतलब है कि अब तेरे लाइफ के ऊपर परमेश्वर रूल करेगा। ये जो पूरी जाति याकूब से पैदा हुई, जिसको इस्राएल जाति कही, ये इसके ऊपर परमेश्वर रूल करना चाहता है। वो अपनी तरीके से अब जीवन व्यतीत नहीं करेंगे कि उनकी मर्जी आए जैसे वो, हालांकि वो अपनी मर्जी से चलते रहे, पर परमेश्वर ने जो इस्राएल नाम दिया उसका कारण ये रहा कि वो चाहता था कि परमेश्वर उस पूरी जाति के ऊपर रूल करे। और हम आगे जाते हैं तब हम ये बात को देखते हैं कि याकूब ने उस स्थान का नाम पनीएल रखा। पनीएल का मतलब ये होता है कि उसने ये बात महसूस करी कि मैंने परमेश्वर के स्वर्गदूत को आमने सामने देख लिया, फिर भी मेरा प्राण बच गया। तो याकूब किसी भी हद में कभी न तो स्वर्गदूत से लड़ा, न ही वो परमेश्वर से लड़ा, और नहीं उसके मन में परमेश्वर के प्रति कोई ऐसी भावना थी कि मैं उससे युद्ध करूं और परमेश्वर को हरा दूं। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, मैंने आपको पहले ही बताया कि स्वर्गदूत बहुत पावरफुल होते हैं। अगर आप दूसरा राजा 19वां अध्याय और 35वां पद पढ़ोगे तो यहाँ पर अशूरियों की जो छावनी थी उसमें एक स्वर्गदूत आया था, और अशूरियों के जो सैनिक थे, एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 सैनिकों को एक रात में मार दिया था। तो आप समझ सकते हो कि स्वर्गदूत के अंदर इतनी पावर होती है कि एक मनुष्य उससे कभी लड़ नहीं सकता और नहीं जीत सकता। तो ये जो हिंदी की बाइबल है उससे हम कंफ्यूज ना हो कि याकूब जो है वो रात में स्वर्गदूत से, परमेश्वर से लड़ा और उसको जीत लिया। कई बार जो है लोग सोचते हैं कि याकूब ने जो है वो परमेश्वर को भी हरा दिया, स्वर्गदूत को भी हरा दिया। नहीं, यहाँ पर जो मल्ल युद्ध वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है रेसलिंग। रेसलिंग का मतलब होता है कुश्ती। कुश्ती में क्या करते हैं, हम युद्ध नहीं करते, एक दूसरे को मार नहीं देते हैं, बल्कि हम एक दूसरे को अपने फेवर में कर लेते हैं। यानी हम एक दूसरे से कुश्ती में ऐसे चिपड़ जाते हैं, ऐसे दाव लगाते हैं, एक दूसरे को अपने से बांध लेते हैं कि दूसरा व्यक्ति जो है सामने वाले को सरेंडर कर दे। कुश्ती में सामने वाले को सरेंडर कराया जाता है, हराया नहीं जाता है, बल्कि उसका फेवर गेन किया जाता है। तो यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो यही किया गया है कि उसने बहुत संघर्ष किया, कठोर परिश्रम किया, और उसके बाद तूने परमेश्वर को अपने लिए राजी कर लिया। तो यहाँ पर याकूब ने कहा कि अरे, जब उसको मालूम हुआ कि ये तो स्वर्गदूत है और ये परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, अब इसने मेरा नाम भी बदल दिया है, अब मैं याकूब नहीं होऊंगा, अब से मैं इसराइल कहलाऊंगा। तब उसको जब मालूम हुआ कि स्वर्गदूत है, तब वो डर गया, और डर के उसने जो बात लिखी है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखने के बाद भी मेरा प्राण
बच गया। और उसके बाद सूर्य उदय हुआ। और यहाँ पर लिखा है कि जब याकूब आगे चलने लगा तो उसकी जांघ पे, क्योंकि वो नस चढ़ा दी थी उसने, तो वो जो है वो लंगड़ाता हुआ चल रहा था। यहाँ पर ये 32वां अध्याय का अध्ययन पूरा हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने बहुत सारी नई बातों को सीखा होगा। आइए हम प्रार्थना करें।